रहना है रहे, नहीं रहना है तो जाए, इस तरह के बयानबाजी ना करें। देखिए, जो लोग बोल रहे हैं वो लोडर लोग हैं, लीडर थोड़े है। लीडर बोले तो समझ में आता है। आप बताइए कि दूसरे के घर में किराएदार कैसे बोल सकता है कि आप रहना है रहिए या नहीं रहना नहीं रहिए। बिहार में जो सरकार है वो नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में हम हैं। और वो जो घर जो बना है ना, वो नीतीश कुमार जी के खून पसीने से बना है, मांझी जी का और मुकेश सहनी और बीजेपी के मेहनत से सरकार चल रही है। और उस घर में का मालिक हम हैं और हमें किराएदार जो है वो लोग हमें बोलते हैं रहना है तो रहिए नहीं तो चले जाइए। तो उनको बोलिए कि जो घर का मालिक है उनसे बुलवाइए, किराएदार का क्या वैल्यू है। तो इसलिए वो लोग लोडर लोगों के बारे में नहीं बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं तो बीजेपी के टॉप लीडरशिप को कहूँगा कि ऐसे लोडर को, जिनको आगे पीछे नहीं समझदारी है ना, ऐसे लोगों को डब्बा में बंद करके रखिए, नहीं तो इससे आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। बिहार के जनता से जो वादा किए कि डबल इंजन की सरकार बनने से हमें ये फायदा होगा, तो वो काम कीजिए, ना है कि ये सब उलूल जुलूल बयान दीजिए। आप मुझे गिनती कराइए कि डबल इंजन के सरकार से क्या फायदा है, हमें केंद्र सरकार से क्या फायदा मिल रहा है बिहार सरकार को और बिहार के जनता को। वो आप जनता के बीच में बताइए कि हमने केंद्र सरकार से ये सहूलियत दे रहा है, ये बेनिफिट हम दे रहे हैं अन्य राज्य के अलावा, तो तब समझ में आएगा कि डबल इंजन की सरकार है। यहाँ पे आप वो काम नहीं करके आप फालतू काम करें। भाई, लड़ाई किसने स्टार्ट किया? भाई, बोछा सीट पे कौन दावेदारी पेश किया, क्यों किए? इससे पहले आपके पास हिम्मत था? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 2 सीट था, उसमें आपने एक बार भी बोला कि इस सीट पे बीजेपी उतरेगा? आप कमजोर समझ के आप हमको परेशान करिएगा। मल्लाह के बेटा है, कमजोर नहीं है, ठीक है। सदियों से हम लोग पीछे रहे हैं, अभी समय आ गया खड़ा रहने का, आगे रहने का। कभी आपके पीछे नहीं चलेंगे। उसके बाद आप क्या बोलिएगा, मिट्टी में मिला देंगे? ये हिम्मत है तो आप अन्य पार्टी को बोलिए, जो जेडीयू भी तो चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है, उनको बोल दीजिए कि मिट्टी में मिला देंगे अगर चुनाव लड़िएगा तो। बिहार में रहना है तो योगी जी मोदी जी जय बोलने के लिए बाकी भी दल को बोलिए, तब समझ में आएगा कि आपकी औकात क्या है। आप कमजोर समझ के अगर परेशान कर रहे हैं तो ये बंद कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके साथ रहने का निर्णय लिया, आपने हमें बुला के लिया। हम आपके पास नहीं आए तरजीह देने के लिए कि हम आपके गठबंधन में आना चाहते हैं। आप अपने दिल्ली के नेता से पूछ लीजिए, आप लोगों ने हमें लाया, हम तो अकेले चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे 2020 में। तो ये सब बयानबाजी बंद कीजिए और अपना काम कीजिए, और हमें जो काम करना है वो हम करके रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 165 सीट पे निर्णय ले लिया तो 165 सीट पे चुनाव लड़ना है और अपने दम पे लड़ना, अकेले लड़ना है। आपको नहीं लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपकी जो यहाँ पे जो बिहार सरकार में आप मंत्री हैं, बीजेपी से अगर इस तरह से दुश्मनी लेंगे तो आपके लिए सही नहीं रहेगा? नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बीजेपी का टॉप लीडर जो सोचना सोच ले। मेरी लड़ाई है निषाद को आरक्षण दिलाना, सम्मान दिलाना, और ये लड़ाई के लिए दुनिया का कोई भी ताकत रहेगा तो उससे मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे कुर्सी का प्यार नहीं है, मुझे एमएलसी का प्यार नहीं है। सत्ता आएगा जाएगा, मुझे उसका कोई परवाह नहीं है। मैं कुछ नहीं था तब मैं ये चीज मैंने पा लिया है। एक गरीब मछुआरा का बेटा 900 रुपया महीने पे नौकरी करके मुंबई जैसे शहर में साम्राज्य कायम कर लिया। यहाँ पे हम अपने समाज के लिए हमने एक बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। हमें किस चीज का एहसास है? आज 4 है, कल यही समाज हमें 40 पहुंचाएंगे। और हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, गरीब समाज से हैं, हम संघर्ष करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। लेकिन यही 4 पे सवाल उठता है कि बीजेपी वाले का कहना है कि जो 4 है उसमें से 3 तो उनके। अरे ले लीजिए ना, आपको लगता है कि आपके साथ है तो ले लीजिए। अभी जाइए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देखिए कि किन के साथ है, और आपको लगता है कि लेने का तो ले लीजिए। फिर उसके लिए बोल क्यों रहे, किसी को डरा किस लिए रहे? विधायक जाने, विधायक से सब पार्टी चलता है। पार्टी राज्य के जनता और पार्टी के जो सपोर्टर है उनके सब दल चलता है। बिहार के जनता, ये जो विधायक जितने भी जीत के आते हैं उस पार्टी के विचारधारा से जीत के आते हैं, और हमारे विधायक मजबूती से बीजेपी पार्टी के साथ है। अगर जाना रहता तो आज से 20-15 महीना पहले चला गया रहता। मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है, जब भी जरूरी पड़ेगा तो आएंगे। इससे पहले भी लखनऊ में जब पार्टी लॉन्च हुआ तो सारे चारों विधायक वहां पे लॉन्च में पार्टी लॉन्च करके सबके सहमति से उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च हुआ है, और खुद गए थे लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और मुझे इस सब की परवाह नहीं है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हजारों पदाधिकारी दिन रात काम कर रहा, उससे पार्टी चलता है। विधायक मंत्री आएंगे जाएंगे, ये सब चीज होते रहता है, ये जो अस्थायी नहीं है। लेकिन पार्टी का जो विचारधारा वो हमेशा अस्थायी रहना चाहिए, ताकि जनता और आपके समर्थक आपके साथ रहे। अगर मान लीजिए आपको बोछा सीट नहीं दी जाती है, बीजेपी दावेदारी कर देती है, तो क्या इसके बाद भी आप रहेंगे? देने का क्या है, सिंबल हम साइन करेंगे। सिंबल वीआईपी पार्टी का रहेगा, कैंडिडेट भी वीआईपी पार्टी का रहेगा और एनडीए का रहेगा। उसके बाद किसी को समर्थन देना तो ठीक है, न तो अगर अपना भी सिंबल लॉन्च कर देना, उसमें आपत्ति किस बात का है? दोस्ताना संघर्ष कर लीजिएगा। हम किसी को मना नहीं करेंगे कि भाई यहाँ पे आप सिंबल मत दीजिए। अगर बिहार में एनडीए है तो वीआईपी पार्टी वहां पे
कैंडिडेट सबके साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी नाम घोषणा करेंगे और उसके कैंडिडेट को सिंबल मिलेगा और चुनाव लड़ेगा वीआईपी पार्टी से। और उसमें अगर किसी को लगता है इटवट तो अपना भी सिंबल लॉन्च कर दीजिएगा, आप भी लड़ जाइएगा, हम भी लड़ जाएंगे, देखेंगे किसमें है कितना दम। अच्छा, एक सवाल बिहार से रिलेटेड कि अगर मान लीजिए जिस तरीके से नीतीश कुमार या उनके शीर्ष नेतृत्व जो है जातीय जनगणना की बात हो, स्पेशल स्टेटस की बात हो, जिस तरीके से वो मांग कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कि आने वाले दिन में अगर यही ऐसे ये हालात रहे तो हो सकती है कि गठबंधन कहीं ना कहीं अलग हो जाए, तो आप किन के साथ रहेंगे? आप नीतीश जी के साथ? हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनके मंत्रिमंडल में है, उनका जो भी निर्णय होंगे उस निर्णय के साथ है। हमने पहले भी हमने कहा जातिगत गणना के लिए हम साथ है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। इसके लेके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी जाके हम लोगों ने मुलाकात किया है और अपनी बात को रखा कि देश में राज्य में जातिगत गणना हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। उसमें कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है। विशेष राज्य की बात हो तो बिहार की कल्याण की बात हो, सब चीज में हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं। लेकिन कल आपका एक बयान आया जिसमें आपने कहा कि हम लालूवादी हैं, लालू की विचारधारा को मानते हैं, तेजस्वी हमारा छोटा भाई है। इसको लेकर भी काफी दुखी हैं बीजेपी और जो भी कि आप गठबंधन में रह के कैसे अभी। हमने क्या बोला, बिहार के 12 करोड़ जनता में जो हमारे उम्र के है सब मेरा भाई है, उसमें तेजस्वी भी भाई है। और हम लोग गरीब आदमी हैं, सामान्य विचारधारा रखते हैं। लालू जी का विचारधारा हमारे विचारधारा मिलता है। हम गरीब की बात करते हैं, गरीब के घर की बात करते, गरीब की दवा की बात करें, गरीब की कपड़े की बात करते। इनके जब जीने की अगर लड़ाई लड़ने के लिए माननीय लालू जी भी हमेशा लड़ाई लड़े तो हमारा उनका विचारधारा तो एक ही है। और उनके सुपुत्र हैं, जब उनको हम मानते हैं तो उनके सुपुत्र हमारा भाई नहीं हुआ, भाई थे, हैं और आगे भी रहेंगे। इसमें अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है तो हमें क्या फर्क गिरता है? हम तो बोलेंगे तुम भी मेरा भाई हो, तुमको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अगर जो लोग अगर ये सवाल कर रहा है तो उसको भी बोलते तुम भी मेरा भाई हो। और उसमें तेजस्वी जी तो हमेशा, अब 2019 के चुनाव में हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई के साथ हम लोग काम किए हैं, यही धारणा से चले थे। कुछ चीजें हुआ, टकराव हुआ, जिससे वो अलग है हम अलग हैं, कभी वो दोस्ती होगा तो फिर साथ हो सकते हैं। आज घर में भाई भाई में लड़ाई होता है ना, तो सदियों सदियों के लिए थोड़ा लड़ाई होता है, कुछ दिन के लिए रहता है, फिर एक समय आ जाता है, फिर उस समय में दोस्ती हो जाता है। तो ये सारी चीजें तो हम लोग अपने लिए थोड़े काम कर रहे हैं। मैं तो बिहार मुंबई के ऐश्वर्य की जिंदगी छोड़कर बिहार के गरीब लोगों के लिए, सम्मान के लिए, उसके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, अपने लिए थोड़े लड़ाई लड़ना है। तो जो आदमी अपने लिए लड़ेगा, युगों के लिए लड़ेगा, उसको एक दूसरे से दुश्मनी होगा। हमें कोई दुश्मनी नहीं, हमें तो जो नेतृत्व बिहार में बनेगा उस नेतृत्व के साथ बिहार के कंधे से कंधे मिला के हम बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। आने वाले दिन में अगर ऐसा कुछ बनता है समीकरण तो आप फिर जा सकते हैं तेजस्वी के साथ? जा सकते हैं, अभी हम मुख्यमंत्री जी के साथ है। आगे का भविष्य इस तरीके से डिसाइड करना अच्छी बात नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ है, मजबूती से सरकार चल रहा है। और जिस तरीके से इस बहुत सारे लोग भोग रहा है, अगर ऐसा ही भोगते रहेगा तो जरूरी थोड़ा है कि यहाँ पे रहना है। ऐसे लोगों को औकात भी दिखाना है। जब भी जिसने हम पे उंगली उठाया उसको औकात दिखाए हैं। हमारे छोटा भाई ने 2020 में नहीं समझ पाया, हमारे साथ गलत किए, तो हमने देखे कि क्या किया हमने, जो सत्ता से 5 साल से बाहर रहे। अभी 25 के बाद उनको अभी मौका, फिर संबंध अच्छा रखेंगे, गरीब की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे तो शायद फिर से उसको रिन्यूअल होगा। नहीं तो फिर ऐसे लड़ाई लड़ते रहेंगे तो फिर 25 के बाद भी शायद ना आ पाए। तो ये सारी चीजें है, समय बलवान होता है। ठीक है, समय देखिए क्या होता है। योगी जी अपना काम करे, योगी जी आए, सत्ता में आए, सरकार में आए, या जंगल में जाए, मठ में जाए, मंदिर में जाए, हमको उससे क्या फर्क गिरता है? हम तो अपना काम करने वाले लोग हैं। योगी जी का हमारा शुभकामना है कि आप आइए, चुनाव भी लड़े, उसके लिए भी शुभकामना है, लेकिन हम भी लड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।